आकलन दैनिक, साप्ताहिक और आवधिक पर। आकलन कितने प्रकार के होते हैं? आकलन 3 प्रकार के होते हैं जो आपके स्क्रीन के सामने हैं। पहला कौन सा है? दैनिक आकलन। दूसरा कौन सा है? साप्ताहिक आकलन। और तीसरा कौन सा है? आवधिक आकलन। तो आकलन किस किस कक्षाओं के लिए होगा? कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए होगा। इसलिए ध्यान से अपन को समझना है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों की परीक्षाएं नहीं होंगी। यही आवधिक आकलन के ही आधार पर बच्चों का एचपीसी कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए ध्यान से समझना है। अब ये जो आपका दैनिक आकलन है, एक कब होता है? नाम से ही स्पष्ट है। दैनिक आकलन ये रोजाना होता है, पर डे होता है। और कहां से इसको करवाते हैं अपन लोग? बच्चों के जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, 70 मिनट के पीरियड में अपन लोग जैसे बताए हैं कि क्या क्या करना है। इसके बाद जो दक्षता पर अपन लोग आते हैं, दक्षता अभ्यास पर, वो कितने मिनट का है? कितने मिनट का पीरियड है? 25 मिनट का है। तो 25 मिनट में 10 मिनट बच्चे कहां पे काम करेंगे? अभ्यास पुस्तिका में। और 15 मिनट आपको क्या करना है? उसके अभ्यास पुस्तिका को चेक करना है। तो ये जो पर डे का दैनिक अभ्यास होगा बच्चों का, ये कहां मिलेगा? कहां से करेंगे हम? कहां से करेंगे? बच्चों के अभ्यास पुस्तिका से, जिसको बोलते हैं वर्ग बुक। ठीक है? उसमें लिखा है कि प्रथम सप्ताह का प्रथम दिवस का कार्य, प्रथम सप्ताह का द्वितीय दिवस का कार्य, प्रथम सप्ताह के तृतीय दिवस का कार्य, और प्रथम सप्ताह तक मेरे बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाने अभ्यास का उसी में काम को करना है। ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं कहां साहब? साप्ताहिक आकलन होता है। ये साप्ताहिक आकलन कब होगा? ये साप्ताहिक आकलन जो है आपके सप्ताह के, जो सप्ताह है, कोई भी सप्ताह होगा उसके लास्ट में होगा। मतलब 6वें दिवस। कब होगा? 6वें दिवस। और उस 6वें दिवस में क्या अवधारणाएं होंगी? जो 5 दिवस तक हमने बच्चों को सिखाया है इसके पूर्व, वही अवधारणाएं किस दिवस होंगी? 6वें दिवस होगी। और वो कहाँ है? बच्चों की वो भी अभ्यास पुस्तिका में वो लिखा है कि ये 6वें दिवस के कार्य साप्ताहिक। ठीक है? तो उसको कर लेंगे। उसमें भी कोई ट्रैकर वगैरह कंप्लीट नहीं करना है। लेकिन ये जरूर है कि जो बच्चा जो अवधारणा को नहीं कर पाया है, उसके लिए अपन को उसका सहयोग करना है। ठीक है? अब आगे आते हैं। आपका अगला है क्या? आवधिक। आवधिक मतलब जो आवधिक सप्ताह, जैसे हम इसको ये कहें, इसको ऐसे देख लेते हैं कि अगर हम इसको ऐसे कहें कि मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पहले जो होता था। ठीक है? तो ये 3 आवधिक आकलन आपके होंगे जो 10वें सप्ताह में होंगे, 20 सप्ताह में होंगे और 30 सप्ताह में होंगे। उसमें क्या करना है? अब ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके पहले क्या होता था, अब क्या होगा? तो ये आवधिक आकलन में आपको क्या क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको भी समझना है। आवधिक आकलन हम मान रहे हैं कि हो रहा है 10वें सप्ताह में है। किस सप्ताह में? 10वें सप्ताह में है। तो 10वें सप्ताह का जब आवधिक आकलन होगा तो कितने सप्ताहों का होगा? सप्ताह 1 से लेकर के सप्ताह 9 तक का होगा। ठीक है ना? 10वें सप्ताह में। तो अब चूंकि एक सप्ताह में कितने कार्य दिवस होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 दिवस भी अपन को बांटा गया है कि कब क्या क्या करना है। तो कब होगा ये आवधिक आकलन? 6 दिवस में जो आवधिक आकलन के जो सप्ताह है, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, उसमें कितने दिन हमको करना है, किस किस कक्षा का आवधिक आकलन करना है। ठीक है? तो इसमें सप्ताह के प्रथम 2 दिवस, सप्ताह के प्रथम
2 दिवस में हमको कक्षा 1 और 2 के दोनों बच्चों को साथ में लेके आवधिक आकलन करना है। ठीक है, दोनों दिवस करेंगे। उसमें लिखा, ये ऐसा नहीं करेंगे कि एक दिन हम कक्षा 1 के बच्चों को करेंगे और दूसरे दिन कक्षा 2 के बच्चों का। अगर ऐसा करते हैं तो एक दिन, जिस दिन हम कक्षा 1 के बच्चों का अगर हम काम कर रहे होंगे तो उस दिन हमारे कक्षा 2 के बच्चे तो खाली बैठे रहेंगे। इसलिए हमको दोनों बच्चों को साथ में लेकर के काम करना है आवधिक आकलन का। अब का कितना करवाना है ये भी ध्यान देना है। तो बच्चों के आवधिक आकलन में उसमें लिखा है कि प्रथम दिवस के कार्य, क्या लिखा है? प्रथम दिवस के कार्य किस सप्ताह में, चाहे 10वां सप्ताह हो, चाहे 20वां सप्ताह हो, चाहे 30वां सप्ताह हो, आवधिक आकलन के उसमें लिखे हैं कि ये पहले दिवस के कार्य हैं। तो आप पहले दिवस के कार्य करा लीजिए कक्षा 1 के बच्चों को, कक्षा 2 के बच्चों को। और फिर क्या करना है, जब आवधिक आकलन हो जाएगा तो फिर आपको उसके वर्ग बुक को चेक भी करना है। उसी दिन जो प्रथम दिवस के कार्य थे, तो प्रथम दिवस के कार्य कराने के बाद आपको 15 मिनट का टाइम है, आप उसको क्या करेंगे, वर्ग बुक चेक करेंगे। जब वर्ग बुक चेक हो गया तो उसी दिन आपको, उसी दिन जिस दिन आपने काम कराया है प्रथम दिवस के, उसी दिन आपको तीसरा काम हो जाएगा ट्रैकर को भरने का। किसका काम हो जाएगा? ट्रैकर को भरने का। उसी दिन जो प्रथम दिवस के कार्य हैं, हमने प्रथम दिवस परीक्षा लिया बच्चों का, फिर इसके बाद वर्ग बुक को चेक किया। वर्ग बुक चेक करने के बाद क्या फिर करना है, ट्रैकर कंप्लीट करना है। इतना हो गया। और ट्रैकर कंप्लीट करने के बाद प्रथम दिवस के कार्य में ही प्रथम दिवस का समूह का निर्धारण हो जाएगा, उस अवधारणा का, जिस अवधारणा का हम प्रथम दिवस में परीक्षा लिए हैं। अब आते हैं द्वितीय दिवस। जब द्वितीय दिवस में हम आएंगे तो द्वितीय दिवस के भी हम जो कार्य हैं उसको बच्चों का पेपर ले लेंगे। आवधिक आकलन का मतलब जो अभ्यास पुस्तिका में है, लेने के बाद हम वही करेंगे बच्चों का। फिर द्वितीय दिवस वाले कार्य को चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रैकर में उसको कंप्लीट करेंगे। ट्रैकर में कंप्लीट करने के बाद हमको दूसरे दिवस के जो अवधारणाएं थी, उन्हीं दूसरे दिवस की अवधारणाओं का भी बच्चों के लिए समूह का निर्माण हो जाएगा। हो गए ना? तो कहने का मतलब कि जब आवधिक आकलन का हम 2 दिवस में हमको पेपर, बच्चों का आवधिक आकलन लेना है अभ्यास पुस्तिका में, बच्चों के अभ्यास पुस्तिका को चेक भी करना है, ट्रैकर भी कंप्लीट करना है, ट्रैकर के साथ साथ समूह का भी अवधारणा वाइज निर्माण करना है। ये 2 दिवस की बात हो गई। अब समूह का निर्माण कैसे होगा यह समझना है। ठीक है, समूह बनेंगे 3। समूह कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अवधारणा वाइज समूह बनेंगे 3। अब वो कैसे बनते हैं इसको पर हमको ध्यान देना है। अब हमको ये ध्यान देना है कि ऊपर उसको ट्रैकर को थोड़ा, हाँ यहाँ आप देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है कैसे समूह का निर्माण हो रहा है। ये ऊपर जो लिखा है साहब, यहाँ पे लिखेंगे क्रमांक, ये लिखा है विद्यार्थी का नाम, ये समय, गुणा, भाग, मुद्रा, आंकड़े, ये सब ऊपर जो लिखा है, ये क्या लिखा है? अवधारणा। ये क्या लिखा है? अवधारणा। ध्यान से देख रहे हैं ना, सुनिएगा, ये अवधारणा लिखा है। और जो नीचे लिखे हैं उसके क्या है? उप अवधारणा। हमने कहा क्या है, समूह का निर्माण किसमें होगा? अवधारणा वाइज होगा कि उप अवधारणा वाइज? क्या होगा? अवधारणा वाइज होगा। जैसे यहाँ पे ये आप देखिए समय में, ये समय में उप अवधारणा कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 हैं। ठीक है, लेकिन इन चारों में से समूह का निर्माण हमारा जो होगा ये अवधारणा वाइज होगा समय पर। इसमें आइए, इसका अलग समूह बनेगा, इसका अलग समूह बनेगा, मुद्रा का अलग समूह बनेगा, आंकड़े का अलग समूह बनेगा, संख्याओं की अवधारणा का अलग समूह, जोड़ का अलग, घटाव का अलग। कैसे बनेगा अब देखते हैं। जो ये आपके ऊपर ये लिखा है कुल प्रश्नों की संख्या, ये अंकित कर रहा है। क्या लिखा है? कुल प्रश्नों की संख्या 3 है ना? फिर यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 2। कुल प्रश्न कितने हो गए?
कुल प्रश्न यहां देख लेते हैं। ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल प्रश्न हो गए उस अवधारणा के। उस अवधारणा के कितने प्रश्न हो गए? 8, समय की अवधारणा के। अब 8 प्रश्नों में हमको ये देखना है कि 8 प्रश्न में से बच्चा कितना प्रश्न कर पाया। पर उसके पहले हमको ये देखना है कि 3 प्रश्न में से उसने बच्चा कितना प्रश्न सही किया। ये टोटल प्रश्नों की संख्या है साहब। ये 3 प्रश्न हैं, तो जितना प्रश्न उसने सही किया होगा तो यहाँ पर उसकी हम संख्या लिख देंगे बच्चे के नाम के सामने। मान लीजिए वो बच्चे का नाम रमेश है और रमेश ने समय के अवधारणा की जो बात थी, दिन, सप्ताह और माह, जो ये उप अवधारणा था, इसमें जो 3 प्रश्न थे तो 3 प्रश्नों में उसने 2 ही सही किया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? 2 लिखेंगे। मतलब जितना सही किया होगा। अगर एक भी नहीं किया है तो क्या लिख देंगे? सुन, ठीक है, या कि डैश कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें भी देख लेंगे कितना किया, इतना 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 हो गया, पूरा देख लिए। देखने के बाद अब हमको ये देखना है कि जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में, कितने बच्चों ने कितना सही किया होगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये देखना है कि जो बच्चे हमारे हैं वो बच्चे उस समय के अवधारणा में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 70% से ज्यादा किए हैं। कितने परसेंट से? 70%, ठीक है। तो 70% से कितने बच्चे ज्यादा किए हैं? 70 से लेकर के ऊपर 100 तक वाले बच्चे पहले समूह में होंगे। 70% से लेकर के 100, ये चेंज हो गया, पहले 67 था, ठीक है। अब 70 से लेकर के 100 वाले किस समूह में चले जाएंगे? एक समूह में, फर्स्ट समूह। अब आते हैं दूसरे में। तो दूसरे समूह में कौन होंगे? दूसरे समूह में वो होंगे जो 50 से लेकर के 70 के बीच में है। मतलब 50% से लेकर के 70% के बीच में जो आ रहे हैं, जो हल किए हैं, वो किस समूह में चले जाएंगे? दूसरे समूह में। अब तीसरे समूह में कौन आएंगे? तीसरे समूह में वो बच्चे आएंगे कि 0 से लेकर के 50 के बीच वाले हैं। ये 3 समूह बन गए, 3 समूह बन गए। अब जो पहला समूह वाला हमारा है, उस समूह के बच्चे क्या करेंगे कि दूसरे समूह वाले को सिखाएंगे। और जो तीसरा समूह है उसमें टीचर काम करेगा। क्या करेगा? टीचर काम करेगा। अब इस तरह यहाँ पूरे समूह बनेंगे। तो आपको क्या लगता है? बहुत समूह बन जाएंगे, लग रहा है ना? लेकिन अवधारणा बाई ही समूह बनेंगे। अब अपन को जब ये समूह का निर्धारण हो गया, किस दिन? दूसरे दिन ही हो गया, पहले और दूसरे दिन हो गया। तो अब हमारे पास कितने दिन टाइम बचता है? 4 दिन टाइम बचता है। कितने दिन बचता है? तो 4 दिन में हमको ये काम कराना है जो 70-70 मिनट का टाइम है। अब हमको क्या करना है कि भाई ये सब काम कर रहे हैं बच्चे, तो हमको ये देखना है कि कौन सा अवधारणा ऐसा है जो ज्यादा क्लिष्ट है और उस समूह में ज्यादा बच्चे हैं। तो हमको थोड़ा उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। उसको हमको क्या देना पड़ेगा? ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो समूह का निर्धारण कैसे होगा? अवधारणा वाइज होगा। और ये समझिएगा, ये 10 समूह की, अगर 10वें सप्ताह आवधिक आकलन की हम बात करते हैं, मतलब पहला आवधिक आकलन जो 10वां सप्ताह में होगा, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 18। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 18 रहेगी 10वें सप्ताह के आवधिक आकलन में। अब हम जाते हैं कहां पे? दूसरे आवधिक आकलन में। लेकिन ध्यान एक और दीजिएगा, जब आप बच्चों के वर्कबुक को चेक करेंगे उसमें नीचे 3 सिंबल बने हैं। कितने सिंबल बने हैं? 3। एक है स्टार का, एक है थंब का और एक का है मौजी का, है ना, स्माइल वाला।
अब उसमें हमको टिक करना है इसी के हिसाब से। अगर 70 या 70% से ज्यादा है किसमें टिक कर देंगे, स्टार वाले में 70 या 70 से ज्यादा, और 50 से 70 के बीच है में तो कौन किस में टिक करेंगे, थंब वाले में, और 0 से लेकर के 50 के बीच हम किस में टिक करेंगे, स्माइल में, और अपना डेट डाल देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम सप्ताह आवधिक आकलन 20 में, मतलब दूसरे आवधिक आकलन में हम आ गए। मैडम दूसरे आवधिक आकलन में भी प्रश्नों की संख्या 18 ही होगी। कितनी होगी, पर जब 18 होगी तो उसमें यह ध्यान जरूर दीजिएगा कि जब हम दूसरा आवधिक आकलन किस सप्ताह में होगा, 20वें सप्ताह में होगा। तो 20वें सप्ताह में होगा तो किस सप्ताह से किस सप्ताह के प्रश्न आएंगे उसमें, 11 से 19। गलत, उसमें 1 से लेकर के 19 तक के होंगे, 1 से लेकर 19 तक होंगे। 30% होंगे 1 से लेकर के 9 तक वाले, 30%। 18 प्रश्न में 6 प्रश्न कहाँ के हो जाएंगे, 1 से लेकर के 9 सप्ताह तक वाले हो जाएंगे, और 11 से लेकर के 19, ठीक है ना, 11 से 19 तक के 12 प्रश्न होंगे। तो 70% वर्तमान वाले के आवधिक सप्ताह के हो जाएंगे, ठीक है ना, और 30% पिछले वाले के हो जाएंगे। अब हम आ गए कहां पे, 30वें सप्ताह में। और जब 30वें सप्ताह मतलब अंतिम सप्ताह में जब हम हैं तो वहां प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 24। कितनी हो जाएगी, तो फिर वो 30वें सप्ताह में किस सप्ताह के आवधिक आकलन होंगे, मतलब किस किस सप्ताह के, 1 से लेकर के 29 तक के होंगे, 1 से लेकर के 29 तक के होंगे। तो कहने का मतलब कि 6 प्रश्न आपके हो जाएंगे 1 से 9 तक के, 6 प्रश्न हो जाएंगे आपके 11 से लाकर के 19 तक के, और 12 प्रश्न हो जाएंगे आपके कहां से, 30वें सप्ताह में है ना, तो यहां से आपके हो जाएंगे 21 से लेकर के 29 तक के ये प्रश्न हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हमारा जुड़ाव वहां से है, सप्ताह 1 से लेकर के, भले हम हर आवधिक आकलन में हैं लेकिन हर आवधिक आकलन में हमारा जुड़ाव पिछले वाले सप्ताहों से होते हुए आ रहा है, मतलब वहां के भी प्रश्न इसमें समाहित है। ये बात क्लियर हो गई सब। अब दूसरी बात और हम एक क्लियर करना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा उस आवधिक आकलन के दरमियान नहीं आया, तो आप क्या करेंगे फिर, क्या उस बच्चे का आवधिक आकलन नहीं होगा, होगा। जब बच्चा आएगा तभी उसका आवधिक आकलन होगा, नाम ट्रैकर में हम लिख लेंगे, लिखने के बाद जब बच्चा आएगा तो उसका हम आवधिक आकलन ले लेंगे, और जैसी स्थिति उसकी रहेगी उसमें ट्रैकर में ट्रैक कर देंगे। अब समूह तो बन गया साहब, 4 दिन तक वो समूह में काम होगा, अवधारणा वाइज होगा, समय को देख करके हाँ किस समय में कितना हमको, किस अवधारणा में कितना